हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सभी को। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1 ऑफ ऑपरेटर्स में क्या पढ़ा था हमने कि ऑपरेटर्स क्या होता है, और उसके दो टाइप्स पढ़े थे, राइट। पहला था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि यहाँ पे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। एंड दूसरा पढ़ा था हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू क्या होता है, ये कैसे करते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो लास्ट प्रीवियस वीडियोज़, चैप्टर 4। आज हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है ना, वो चेक करता है दो ऑपरेंट्स, राइट। दो ऑपरेंट्स जो होता है ना, ये ऑपरेंट्स ए और बी, उसके बीच में क्या रिलेशन है, राइट। वो जैसे उसमें वो चेक करता है कि वो दोनों बराबर है कि नहीं, कोई बड़ा है कि नहीं, कोई छोटा है कि नहीं, कोई बराबर और बड़ा है कि नहीं, कोई बराबर नहीं है क्या, ये सब चीज़। तो उसी तरह की रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो वैल्यू वो प्रिंट करता है ना स्क्रीन पे, वो बुलियन वैल्यू होता है। बुलियन क्या होता है, वो प्रिंट करेगा ट्रू और फॉल्स। इफ़ वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है, देन वो अगर ए बड़ा होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर नहीं तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो जैसा कि हम इसके रिलेशनल ऑपरेटर में हम देखेंगे इक्वल टू का एग्जांपल, कि इक्वल टू क्या होता है, फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है। मैंने तीन वेरिएबल्स लिया है, एक ए, उसका वैल्यू 10 दिया है। आप तीन वेरिएबल सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हो, या तीनों को एक बार में कॉमा से सेपरेट करके ए बी सी में करके तीनों को दे सकते हो, ठीक है। तो हमने पहला एग्जांपल लिया इक्वल टू का ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर लेके, कि दोनों जो ऑपरेंट्स है, राइट, दोनों ऑपरेंट्स का वेरिएबल सेम है कि नहीं। पहला हमने लिया है कि सिस्टम डॉट प्रिंट एलन ए बी के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमने प्लस से उसको कन्वर्टिनेट किया है, वैल्यू को वो दिया है, रेफरेंस दिया है, और उसके बाद क्या किया, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 20। ये दोनों बराबर है क्या, दोनों का वैल्यू, दोनों ऑपरेंट्स का वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। उसी तरह बी और सी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है 20, राइट, 20 इक्वल टू 20। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों ऑपरेंट्स का वैल्यू जो है वो सेम है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। उसी तरह नॉट इक्वल टू क्या होता है ना, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ए और बी ट्रू दिखा रहा है, देन सपोज ए का वैल्यू जो है 10 है और नॉट इक्वल टू बी का वैल्यू जो है 20, मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, राइट। ए और बी का वैल्यू बराबर नहीं है, ए और बी का वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू, एल्स बी और सी का वैल्यू, क्या बी और सी का वैल्यू बराबर है, नहीं, तो ये फॉल्स शो करेगा, राइट। जैसे ए का वैल्यू 20 है, नॉट इक्वल टू 20, राइट। तो ये तो बराबर है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा। उसी तरह क्या है कि ग्रेटर देन, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हुआ तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, एल्स ये फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर लेस देन में, अगर बी का वैल्यू ए से कम हुआ तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट करेगा, राइट। उसी तरह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हुआ और बराबर हुआ तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, एल्स ये फॉल्स प्रिंट करेगा। उसी तरह लेस देन में क्या होगा, बी का वैल्यू सी से कम होगा या बराबर होगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, एल्स ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो हम इसको पहले कंपाइल करते हैं। फिर इसको रन करते हैं। देखिए पहले क्या है, हमने पहले बोला था a इज इक्वल टू बी, ए और बी का वैल्यू नहीं है तो फॉल्स, राइट। फिर b इज इक्वल टू सी, b और c दोनों का बराबर वैल्यू है तो ट्रू। फिर उसके बाद क्या बोला कि अगर a और b का जो वैल्यू है
वो नॉट इक्वल टू बी है क्या, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो ये नहीं है, देन ये ट्रू प्रिंट कर रहा है, और इल्स बी का वैल्यू, बी और सी का वैल्यू कंडीशन अनसेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन अनसेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फॉल्स प्रिंट कर रहा है, राइट। ए और बी, अगर ए का वैल्यू बड़ा होगा बी से तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, एल्स ये फॉल्स प्रिंट करेगा, तो ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। बी का वैल्यू क्या ए से कम है, बी इज लेस देन इक्वल टू, ये भी नहीं है, बी का वैल्यू 20 है और ए का वैल्यू 10 है, तो ये भी फॉल्स प्रिंट कर रहा है। और ये ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो ये भी कम हो रहा है, तो ये भी अनसेटिस्फाई किया, इसलिए इसका फॉल्स। और बी का जो वैल्यू है वो, बी का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 20 और लेस देन इक्वल टू 20, राइट। तो 20 लेस तो नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए इसका कंडीशन आंसर क्या है, ट्रू। सो ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर को। अब कमेंट करने के लिए कंट्रोल और बैक फॉरवर्ड स्लैश करो, कमेंट हो जाएगा जावा में। चलो अब दूसरा ऑपरेटर पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है ना, लॉजिक परफॉर्म्स करने के लिए लॉजिक गेट्स पता है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वो सब गेट का जो कंडीशंस होता है ना, ट्रूथ टेबल होता है। कि एंड गेट में क्या होता है ना, कि सपोज अगर हमारा दोनों वैल्यू ट्रू आता है, लाइक उसमें सारा वैल्यू फॉल्स आते हैं, और जो दोनों अगर बोथ 1 1 मीन्स ट्रू आएगा, बाइनरी वैल्यू ट्रू आएगा, तभी वो गेट ऑपरेट होता है। और में क्या होता है, वैसा नहीं होता है, अगर बोथ फॉल्स आया तभी वो काम नहीं करेगा, एल्स अगर एक भी ट्रू आया, उसमें से एक भी ट्रू आया तो वो कंडीशन काम करेगा, वो हो गया और गेट। और नॉट गेट में क्या होता है कि अगर तुम कंडीशंस तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका अपोजिट आंसर देगा। अगर सपोज कि अगर दो नंबर है ए और बी, दोनों का वैल्यू है 10 20 और 30, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर ए का वैल्यू कम है बी से तो ये तो ट्रू हो गया कंडीशन, बट उस कंडीशन ट्रू होने के बाद उसके आगे अगर नॉट लगाओगे तो वो उसका आंसर फॉल्स में देगा। तो हमने उसी तरह यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है, कि यहाँ पे इंटीजर ए का वैल्यू 30 लिया है, बी का वैल्यू 40 लिया और सी का वैल्यू 50 लिया है। अब क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बी का वैल्यू ए से बड़ा है क्या, तो बी का वैल्यू 40 है जो कि ए से बड़ा है, राइट। तो बी का वैल्यू 40 ए से बड़ा, तो ये ट्रू हो गया। और सी का वैल्यू बी से बड़ा है क्या, 50 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू, जो अभी हम थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर में, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज़। तो ये ट्रू हो गया। तो अगर ये ट्रू हो जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये तभी रन होगा, ये एंड ऑपरेटर तभी रन होगा। और इसको डबल एम्परसेंट से, सिंबल जो होता है इसको डबल एम्परसेंट से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बोथ आर ट्रू, देन ये जो इसके ब्लॉक में, जो इफ ब्लॉक में जो हमने कमांड दिया है system.out.println, वो प्रिंट होगा। तो अगर b का वैल्यू a से बड़ा होगा, ट्रू, एंड c का वैल्यू b से बड़ा होगा, ट्रू, तभी a स्मॉलर प्रिंट होगा, अदरवाइज a ग्रेटर प्रिंट होगा, ठीक है। उसी तरह और में क्या होता है ना, कि कोई भी कंडीशन, अगर एक ट्रू आ रहा है ना, एक ट्रू, एक अगर फॉल्स भी आ रहा है, अगर दोनों फॉल्स होगा तब ये कंडीशन नहीं रन होगा और इल्स में जाएगा। अगर एक रन हो रहा है, एक रन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ट्रू और एक फॉल्स आ रहा है, तो ये कंडीशन रन करेगा। 3 कंपेरिजन, 0 1 रन, 1 0 रन, 1 1 रन, ऐसे होता है इसका ट्रूथ टेबल। तो इसको हम डबल लाइन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये है। और अगर सपोज ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा, तो ए का वैल्यू बी से बड़ा है क्या, तो ए का वैल्यू 30 है, बी का वैल्यू 40 है, तो ये फॉल्स हो गया। बट बी का वैल्यू सी से स्मॉलर है ना, जो कि 40 सी से कम है, राइट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, एक भी सही हुआ, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, एल्स ये प्रिंट करेगा कि और कंडीशंस नहीं काम कर रहा और ये फॉल्स करेगा, ठीक है। और इसमें नॉट में क्या होता है ना, कि ये कंडीशन जस्ट तुम्हें उल्टा वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो ट्रू हो गया, बट वो अगर उसके आगे हम नॉट का सिंबल लगाएंगे, जो कि ये डाउनवर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा
फॉल्स वैल्यू, राइट। अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू है और आगे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा फॉल्स। और अगर फॉल्स वैल्यू, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया और अगर नॉट है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। हम इसको कंपाइल कर चुके हैं, कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल करते हैं, अब इसको रन करते हैं। सी अभी अभी क्या है ना कि अब देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हुआ है इसका, तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, ए इज स्मॉलर, राइट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये ए इज स्मॉलर प्रिंट कर रहा है। और इसमें क्या है ना कि एक वैल्यू ट्रू, एक ए बी से बड़ा नहीं है तो फॉल्स हो गया। फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है और गेट में। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स और ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है, ट्रू 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 होता है। ये होता है उसका गेट का ऑपरेटर, ठीक है, गेट का ट्रूथ टेबल। तो ये कंडीशन और कंडीशन काम कर रहा है, इसका मतलब और कंडीशन इज वर्किंग, यहाँ पे प्रिंट हुआ दूसरा। तीसरा क्या है कि देखो ए इज लेस देन बी, ए का वैल्यू बी से कम है, बट जब नॉट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं ना तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो ट्रू, ये ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी। ए का वैल्यू कितना है 30, बी का वैल्यू 40। और उसको हमने क्या किया कि हमने उसको प्रिंट करवाया नॉट लगा के, ठीक है, नॉट ऑपरेटर लगा के। तो जब नॉट ऑपरेटर लगाया हमने तो ये बता रहा है कि ट्रू आया था इसका वैल्यू, बट नॉट लगाने के बाद फॉल्स आया है। इसका वैल्यू क्या है, सी इज लेस देन बी, ये फॉल्स आया और उसके आगे में हमने नॉट लगाया तो उसका वैल्यू चेंज करके ट्रू प्रिंट करा दिया। सो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हम अगले उसमें मिलते हैं और हम आगे दो बचा हुआ ऑपरेटर्स है उसको भी डिस्कस करते हैं और सम एडिशनल प्रॉब्लम्स करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए, दोस्तों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उनको शेयर करो जो अभी जस्ट बिगिनर है, उनको पता नहीं कि क्या क्या आगे क्या करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।